सभी सामान्य साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। माय नेम इज बाबा के गौतम। साथियों, आज आइए हम आप लोगों को बताते हैं कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। क्योंकि 26 जनवरी के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। आइए थोड़ा सा इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं कि भारत का संविधान और 26 जनवरी से क्या तात्पर्य है, और संविधान दिवस के रूप में और संविधान दिन के रूप में क्यों मनाते हैं गणतंत्र दिवस, उसके बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताता हूं, तो कृपया ध्यान से सुने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 26 जनवरी का संबंध भारत के संविधान निर्माण और गणतंत्र दिवस से है। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। उन्होंने संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सामाजिक समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों को संविधान में सम्मिलित किया। वे सामाजिक सुधारक और न्यायविद और भारत के पहले कानून मंत्री थे। 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना। इस दिन को 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति में चुना गया। गणतंत्र दिवस भारतीय लोकतंत्र और संविधान की सर्वोच्चता का प्रतीक है। इस दिन राजधानी दिल्ली में राजपथ पर परेड और देश भर में समारोह आयोजित किए जाते हैं। संविधान की विशेषताएं जान लेते हैं थोड़ा सा। आइए संविधान की विशेषताओं के बारे में जानते हैं साथियों। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय भीम नमो बुद्धाय। आइए थोड़ा सा बताते हैं आप लोगों को संविधान की विशेषताएं। सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और दूसरा धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का आदर्श, तीसरा मौलिक अधिकार और कर्तव्य, चौथा समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की आधारशिला। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से एक ऐसा समाज बनाने का सपना देखा जहां सभी को समान अवसर और न्याय मिले। 26 जनवरी उनकी दूरदृष्टि और भारत के लोकतंत्रात्मक मूल्यों का प्रतीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 26 जनवरी से उनका क्या संबंध है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं साथियों। भारत के संविधान और गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक महत्व से है। आइए इसे विस्तार से हम समझते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान सभा मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान निर्माण और महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसे दुनिया के सबसे विस्तृत और समावेशी संविधानों में से एक बनाया। उनके प्रयासों से संविधान में समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और अधिकारों को मुख्य रूप से स्थान दिया गया। उनका उद्देश्य था कि एक ऐसा समाज बनाना था जहां जाति, धर्म, लिंग और अन्य भेदभाव से मुक्त भारत का निर्माण हो। संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ पूर्णतः। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, इसलिए हम आज के दिन में संविधान और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी और इसका चयन थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया था। इसी ऐतिहासिक महत्व के कारण इस दिन को संविधान लागू करने के लिए चुना गया। इस दिन भारत का गणराज्य यानी कि रिपब्लिक डे बना, जिसका अर्थ है कि भारत का प्रमुख राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होता है और भारत में जनता सर्वोच्च है। ये किसकी देन है? संविधान की। जनता चाहे तो किसी की सरकार बना सकती है, जनता चाहे तो किसी की सरकार गिरा सकती है। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं गणतंत्र दिवस समारोह। साथियों, तो गणतंत्र दिवस समारोह के बारे में थोड़ा सा जानते हैं।
26 जनवरी को देश में गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। राजपथ पर परेड, इस परेड में भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और विकास को प्रदर्शित किया जाता है। विभिन्न राज्यों की झांकियां भारत की सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता को दिखाने के लिए झांकियां निकाली जाती हैं। राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराने और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। संविधान की विशेषताएं जानते हैं साथियों। लिखित और विस्तृत संविधान यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान है। सामाजिक न्याय, सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकार जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार। मौलिक कर्तव्य क्या है संविधान में? संविधान ने हमें मौलिक कर्तव्य दिया, यानी कि संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है जो हर नागरिक देश के प्रति निभाने हैं। संविधान की प्रस्तावना, इसमें भारत को एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया है। फेडरल संरचना, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। धर्मनिरपेक्षता, राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्या है? राज्य का कोई धर्म नहीं है और सभी धर्मों को समान मान्यता दी जाती है। डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टिकोण थोड़ा सा जान लेते हैं साथियों। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के निर्माण में कहा था कि भारत में राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का भी होना चाहिए। उन्होंने चेताया था कि यदि समाज में जाति, धर्म और अन्य असमानताएं बनी रहीं तो लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है, जैसा कि आज के युग में चल रहा है। गणतंत्र और नागरिकों की भूमिका, आइए थोड़ा सा इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। गणतंत्र और नागरिकों की भूमिका। गणतंत्र दिवस न केवल संविधान का उत्सव है, बल्कि यह हर नागरिक को संविधान में उल्लिखित मूल्यों को अपनाने और देश के विकास में योगदान देने की याद दिलाता है। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान और 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व यह दिखाता है कि भारत संविधान और लोकतंत्र का कितना बड़ा मूल्य है। तो आप लोग समझ गए होंगे। ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और जानकारी अपने सभी देश के सभी लोगों को होनी चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।